कभी सोचा है कि हम किसी पहाड़ की ऊंचाई या नदी की चौड़ाई बिना इंच टेप लिए कैसे माप सकते हैं? तो चलिए आज गोता लगाते हैं त्रिकोणमिति की दुनिया में, लेकिन इसे एक डरावने मैथ्स के टॉपिक की तरह नहीं, बल्कि एक बिल्डर के टूल किट की तरह देखेंगे, जिसमें ऐसे औजार हैं जो हमें कुछ भी बनाने और मापने में मदद करते हैं। तो असली चुनौती यही है, हम उन चीजों को कैसे मापें जिन्हें हम छू भी नहीं सकते, चाहे वो एक बहुत ऊंची इमारत हो या कोई दूर का तारा। ये कोई पहेली नहीं है, ये एक असली प्रॉब्लम है जिसे त्रिकोणमिति बड़े ही आसान तरीके से हल करती है। और जवाब बड़ा ही शानदार और सिंपल है। हम त्रिभुज यानी ट्रायंगल के सीधे से तर्क का इस्तेमाल करते हैं। ये कोई जादू नहीं, बल्कि शुद्ध लॉजिक है। तो चलिए इस जबरदस्त आइडिया को खोलकर देखते हैं। आज का हमारा सफर 5 जरूरी पड़ावों से होकर गुजरेगा। हम कोणों की भाषा से शुरू करेंगे, फिर अपने त्रिकोणमिति के औजारों से मिलेंगे, उनकी असली ताकत को जानेंगे, कुछ मुश्किल समीकरणों को हल करेंगे और आखिर में समझेंगे कि ये सब इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला कदम है नींव रखना, यानी कोडों की भाषा को समझना। जैसे किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए, है ना? बस वैसे ही हमें भी पहले बेसिक सही करने होंगे। तो ये कोण या एंगल आखिर है क्या? इसे बस ऐसे सोचिए, ये इस बात का माप है कि हम कितना घूमते हैं। एक पूरा चक्कर वो होता है 360 डिग्री, है ना आसान? अब इस घुमाव को नापने के कह सकते हैं 2 तरीके हैं, डिग्री और रेडियन। डिग्री का मतलब है एक सर्कल को 360 छोटे छोटे हिस्सों में काटना। रेडियन थोड़ा अलग है, ये सर्कल के रेडियस का इस्तेमाल करके उसके किनारे की लंबाई को मापता है, और कैलकुलस जैसी चीज़ों में ये बहुत काम आता है। और मज़े की बात यह है कि इन दोनों के बीच अदला बदली करना बहुत आसान है। बस एक बात याद रखनी है, 180 डिग्री हमेशा पाई रेडियन के बराबर होते हैं। ये हमारी ट्रांसलेशन की है, जो हमें जब चाहे एक भाषा से दूसरे में जाने की आज़ादी देती है। ठीक है, भाषा तो समझ आ गई। अब बारी है हमारे टूलकिट के असली औजारों की। पार्ट 2 में हम मिलेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों से। ये वो टूल्स हैं जो असल में नापने का काम करते हैं। अब इन टूल्स को याद रखने का एक बड़ा मज़ेदार और फेमस तरीका है, SOH CAH TOA। ये एक शॉर्टकट है ये याद रखने का कि साइन मतलब लंब और कर्ण का अनुपात, कोसाइन मतलब आधार और कर्ण का, और टेंजेंट मतलब लंब और आधार का। बस यही है त्रिकोणमिति की पूरी बुनियाद। ठीक है, हमारे पास बेसिक टूल्स तो आ गए, अब वक्त है कुछ पावर अप्स का। पार्ट 3 में हम देखेंगे सर्वसमीकाओं यानी आइडेंटिटीज को। अब ये कोई नए रूल्स नहीं है जिन्हें रटना पड़े, नहीं, ये तो हमारे टूल्स के लिए शॉर्टकट्स और अपग्रेड्स हैं जो हमें प्रॉब्लम्स को तेजी से हल करने में मदद करते हैं। और ये रही वो आइडेंटिटी जो इन सब पर राज करती है, द मास्टर आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये असल में पाइथागोरस प्रमेय का ही दूसरा रूप है, और जैसा कि हम देखेंगे ये लगभग हर चीज की चाबी है। और यहीं से जादू शुरू होता है। हमें कुछ नया याद ही नहीं करना। अगर हम इस मास्टर आइडेंटिटी को कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दे दें तो हमें तुरंत हमारी दूसरी आइडेंटिटी मिल जाती है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। देखा, सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। और यही काम हम दोबारा कर सकते हैं। इस बार अगर हम मास्टर आइडेंटिटी को साइन स्क्वायर थीटा से भाग दें तो हमें हमारी तीसरी आइडेंटिटी मिल जाती है। ये एक शानदार उदाहरण है कि कैसे बस एक बेसिक आइडिया को समझने से कई और दरवाजे खुल जाते हैं। अब ये सारी चीजें एक जगह आकर मिलती हैं, यूनिट सर्कल में। ये त्रिकोणमिति का नक्शा है, समझिए। ये एक ऐसा सर्कल है जिसका रेडियस 1 है, और इस पर कोई भी पॉइंट हमें सीधे उस एंगल के लिए कोसाइन x वैल्यू और साइन y वैल्यू बता देता है। ये भी दिखाता है कि वैल्यूज कहाँ प्लस होंगी और कहाँ माइनस। चलो, अब हमारे पास ब्लूप्रिंट भी है, टूल्स भी हैं और पावर अप्स भी। पार्ट 4 में हम इन सब को काम पर लगाएंगे और देखेंगे कि कुछ मुश्किल समीकरणों को हल करने के लिए इन्हें एक साथ कैसे इस्तेमाल किया जाए। जब भी कोई त्रिकोणमिति का समीकरण दिखे तो घबराना नहीं है। एक एकदम भरोसेमंद 4 स्टेप वाला गेम प्लान है। पहला, उसे आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके आसान बनाओ। दूसरा, उसे एक बेसिक फॉर्म में ले आओ। तीसरा, बेसिक एंगल्स के लिए हल करो। और आखिर में दी गई रेंज में सभी मुमकिन समाधानों को ढूंढ निकालो।
चलिए एक बिल्कुल सीधा साधा सा सवाल देखते हैं। हमें साइन थीटा बराबर 1/2 को हल करना है। अब यहाँ हमारी 4 स्टेप वाली विधि काम आएगी। ठीक है, हम जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो ये हुआ हमारा बेसिक एंगल। लेकिन रुकिए, याद है यूनिट सर्कल? साइन यानी y वैल्यू पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, इसलिए 360 डिग्री के अंदर हमारे पास 2 जवाब होंगे, 30 डिग्री और 150 डिग्री। चलो अब एक लेवल ऊपर चलते हैं। यहाँ हमें इसे हल करने से पहले आसान बनाने के लिए एक आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पर ट्रिक ये है कि सबसे पहले कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दे दो। इससे हमें मिलता है tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसका मतलब है कि tan थीटा या तो 1 हो सकता है या -1। अब हम जानते हैं कि tan हमें चारों क्वाड्रेंट्स में जवाब देगा, जिससे हमें 45, 135, 225 और 315 डिग्री पर 4 समाधान मिलते हैं। तो हमने टूल्स देख लिए, टेक्निक सीख ली, पर असल में ये सब जरूरी क्यों है? पार्ट 5 में हम थोड़ा जूम आउट करेंगे और देखेंगे कि ये टूल किट क्लासरूम के बाहर क्यों इतना मायने रखती है। तो ये आइडेंटिटीज इतनी जरूरी क्यों हैं? ये सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं है। असल में ये मैथ्स की मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम्स को चुटकियों में आसान बनाने की चाबी हैं। कैलकुलस जैसे एडवांस्ड फील्ड्स में इन आइडेंटिटीज के बिना उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाना और समाधान तक पहुंचना नामुमकिन है। और हाँ, डिग्री और रेडियन वाली बात याद है? वैसे तो रोजमर्रा की जिंदगी में डिग्री से काम चल जाता है, लेकिन जब कैलकुलस जैसे एडवांस मैथ्स की बात आती है तो रेडियन के बिना काम नहीं चलता। ये वो भाषा है जिसमें एडवांस मैथ्स बात करती है, इसलिए इसे सीखना बहुत जरूरी है। तो अब बारी है इसे आजमाने की। इस आखिरी चुनौती के साथ अपने नए टूल किट को टेस्ट करके देखिए। दिए गए संकेत का इस्तेमाल कीजिए और देखिए कि क्या आप इसे हल कर पाते हैं। ये अब तक सीखी हुई हर चीज को एक साथ लाने का एक शानदार तरीका है। इसे ट्राई जरूर कीजिएगा और देखिए त्रिकोणमिति की असली पावर।